बहुत धन्यवाद ओंकार भाई सर। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र वैसे तो अनेकों संदेशों को, अनेकों सूत्रों को, अनेकों आदर्शों को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है, और एक बड़ा गंभीर और शाश्वत सत्य इसके ऋचाओं के अंदर संदेह है। और वो सत्य है, वो जीवन की एक बड़ी लंबी समय से चली आ रही परंपरा की ओर इशारा करता है। कहता है कि संसार में ध्वंस और सृजन दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। दे बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो आज का विनाश है वो कल के उत्पादन का आधार बनता है। जो आज का ध्वंस है वो कल के सृजन की भूमिका को लिखता है। गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार की स्थापना करी, अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन लेखन आरंभ किया, तो उसके मुख्य पृष्ठ पर दो पंक्तियां लिखी। क्या लिखा? सुधा बीज बोने से पहले काल कूट पीना होगा, पहन मौत का मुक्त विश्वहित मानव को जीना होगा। जो कहना था उसका अर्थ बड़ा स्पष्ट था। अर्थ ये था कि पूरे विश्व को अमृत का पान कराना है तो पहले किसी को देवादिदेव बनना पड़ेगा, कालकूट तो पीना पड़ेगा। यदि सौभाग्य की राहों को खुलना है तो पहले किसी को संघर्ष के पथ से गुजरना होगा। यदि धरती पर गंगा का अवतरण होना है तो पहले भगीरथ को तपना होगा। यदि राम राज्य की प्रतिष्ठा होनी है तो पहले भगवान राम को वनवास सहन करना होगा। जो इस संसार का शाश्वत सत्य है वो यही, यहाँ पर सौभाग्य तो मिलता है पर संघर्ष की राहों से गुजरने के बाद मिलता है। इसीलिए रात आती है तो दिन की व्यवस्था बन जाती है, उतार आता है तो चढ़ाव की व्यवस्था बन जाती है। जिंदगी में कोई ऊपर जाता है तो नीचे आने की व्यवस्था बन जाती है, और कोई नीचे होता है तो ऊपर उठने की व्यवस्था बन जाती है। यहाँ पर ये दोनों ही हमारे जीवन का अविच्छिन्न अंग है। दे आर इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। उनको ना हम अवॉइड कर सकते हैं और ना डिनाई कर सकते हैं। इसीलिए जो आज विशेष के रूप में जाना जाता है वो कल बूढ़े में बदल जाता है। आज का बच्चा कल बूढ़े में बदल जाता है। वो जो दोनों सत्य हैं वो इस संसार के अविच्छिन्न सत्य हैं, और उन दोनों सत्यों की ओर इशारा गायत्री का मंत्र करता है। क्या कहता है? कहता है भर्गो। भर्गो शब्द का अर्थ है तपाना, प्यूरिफाई मी। मेरे अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, विकृतियां हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, उन सबको जला करके नष्ट कर दीजिए। और कहता है धीमहि ब्रह्मावलोकनेशम उद्मावदेव। मेरे अंदर जो प्रखरता की संभावना है, मेरे अंदर जो मेधा है, मेरे अंदर जो पवित्रता है, उसको जगाने का आप माध्यम बनिए। ये दो प्रार्थनाएं हम लोग गायत्री के इस पावन मंत्र में माँ गायत्री से करते हैं कि जो भी नष्ट करने योग्य है वो नष्ट हो, जो भी टूटने योग्य है, खोने योग्य है, वो खत्म हो, और जो भी पाने योग्य है उसकी शुरुआत। ये दो ही प्रार्थनाएं हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र में करते हैं, और उन दोनों को देने का आधार यदि कोई बनता है तो गुरु बनता है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट। वो जो गुरु है वो कुम्हार है, और हम लोग घड़े के रूप में, जिसको वो बार बार कभी अंदर से सहारा देता है तो बाहर से चोट भी वही लगाता है। इसीलिए वो ध्वंस का आधार भी बनता है और सृजन का भी बनता है। जीवन के कष्टों के निराकरण की व्यवस्था भी बनाता है, तो हमारे संस्कारों को उभारने का वक्र भी रचता है। लोकेंद्र ब्रह्मचारी हुए, 270 वर्ष की उनकी उम्र थी, बहुत ही भारत के प्रतिष्ठित सिद्ध संतों में गिने जाते हैं। उनके जीवन की दो घटनाएं। क्या घटना है? जंगल में, गुफा में, हिमालय के अंदर तपस्या कर रहे थे। अपने गुरु के पास गए। उनकी गुरु की स्वयं की उम्र जो थी 450 साल कही जाती थी। उनके पास गए, उनसे जाकर के बोले कि मैं जब ध्यान करने को बैठता हूँ तो जो गुफा के अंदर की चींटियां हैं वो आकर के काटने लगती हैं। आज कोई व्यवस्था बनाई जिससे चींटियां न काटें। हाँ हाँ, कल ध्यान करने बैठना। ठीक,
अगले दिन ध्यान करने को बैठे तो देखा और ज्यादा चींटियां काट रही, क्या हो रहा है? जैसे ही आँख खोल करके देखा तो देखा उनके गुरु जो है उनके चारों ओर शक्कर की डलियां डाल रहे और ज्यादा आ जाए। और वही गुरु जिनने उनके जीवन में ये व्यवस्था बनाई कि उनका ध्यान और स्थिरता के साथ हो, उसके लिए और ज्यादा चींटियां आए। उन्हीं गुरु के अंदर भाव क्या था? 97 साल के लोग ब्रह्मचारी थे और उनके छोटे भाई जो थे सिद्धनाथ ब्रह्मचारी वो 96 वर्ष के थे। सोचिए आप, 97 के 97 के लोग ब्रह्मचारी, 96 के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। और वो जब उनके गुरु जो स्वयं 350 साल के थे, उनके गुरु जो है वो हिमालय में उनको आवाज आई कि अब आपको आना है, वहां पर साधना कर दी। तो जब हिमालय में उनको प्रवास के लिए बुलाया गया, साधना के लिए बुलाया गया, तो पहला काम उन्होंने क्या किया, अपने एक और गुरु भाई के पास गए। 250-300 वर्ष के वो थे, लोकेंद्र ब्रह्मचारी को, सिद्धनाथ ब्रह्मचारी को लेकर के गए और क्या बोले, बच्चे इनका जरा ध्यान रखना। 97 और 96 वर्ष के थे। They themselves were 97-96 years old. उनकी दृष्टि में बच्चे, वही गुरु जिनके अंदर ये भाव था कि हमारे बच्चों को और थोड़ी शक्कर की डलियां डाल दें, इनके जीवन में थोड़ा कष्ट आना चाहिए, उनके हृदय में इतना ममत्व भी था, इतना प्रेम भी था, इतनी आत्मीयता और महत्व भी थी कि 97 वर्ष के बच्चे उनको बच्चे नजर आते थे। 97 वर्ष के संत बच्चे नजर आते थे। वही गुरु का भाव है। ध्वंस भी वही लाते हैं और सृजन भी वही लाते हैं, जीवन के कष्ट भी वही लाते हैं और सौभाग्य की राह भी वही खोलते हैं। तो एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उन्हीं का हम लोग आह्वान करते हैं जो हमारे जीवन की दिशा का, हमारे जीवन के संकल्पों का निर्धारण करते हैं। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का आवाहन, माँ गायत्री को एक भाव भरा निमंत्रण, ये प्रार्थना की जीवन सौभाग्य की ओर, ऐसी राहों की ओर बढ़ चले जहाँ पर जीवन में शुभ ही शुभ हो, मंगल ही मंगल हो, कल्याण ही कल्याण हो। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ कैलिफोर्निया की इस धरती पर इस यूथ कैंप के अवसर पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। इस सौभाग्यशाली अवसर पर जब यहाँ आप लोगों के मध्य में उपस्थित होकर हम लोग अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर गुरुदेव और माता जी की चेतना हम लोगों को दृश्यमान होती है, एक ऐसे शुभ अवसर पर, कल्याणकारी अवसर पर हम लोग उपस्थित आदरणीय जी, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय ओंकार भाई साहब यहाँ उपस्थित, अमेरिका से, कनाडा से, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, हम लोग के सभी छोटे और प्यारे गायत्री परिवार के भविष्य, देश का भविष्य, विश्व का भविष्य, प्यारे भाई बहन और मित्रों, आज इस अत्यंत ही पावन अवसर पर उपस्थित हो पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। ऐसा लगता है कि कोई आकाशवाणी में प्रयत्न हम लोग ये करेंगे कि उसके मध्य में जो इंसानों की वाणी है उसको हम लोग अच्छी तरह से संपन्न कर सकें। आज जब दोस्तों इस सौभाग्यशाली अवसर पर आप लोगों के मध्य में उपस्थित हो पाने का अवसर हम लोगों को मिला,
तो आज का ये दिन सही पूछें तो हम लोगों के लिए एक बड़े ही आवाहन को, आमंत्रण को लेकर के आया है। हम लोग ये सोच करके देखें कि आज यदि हम लोग यहाँ इस यूथ और एडल्ट कैंप के अवसर पर आकर के उपस्थित हो पाए, तो आज हम लोगों के यहाँ ऐसा देवी सौभाग्य रोज नहीं मिलता है। एक सेकंड की मुझे लगता है कि प्रतीक्षा कर लेना उत्तम होगा, जब तक कि पता चल जाए कि जो दूसरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है निश्चित रूप से मेरी तो नहीं है। एक बार जो इस घटना का स्रोत है वो पता चल जाए, then it would be easier to talk. All perfect. Very good. All sorted. सही, धन्यवाद, थैंक यू। ये भी बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद ही है कि इस तरह का एक बड़ा दुर्लभ संयोग मिला। कैलिफोर्निया को लोग दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी का गढ़ मानते हैं, और ये जो कैंप है और वैसे विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का है, तो विज्ञान जो है अपनी उपस्थिति अध्यात्म के ऊपर थोड़ा गंभीरता के साथ ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम लोग अब उस विषय का स्मरण कर सकें जिस विषय पर चिंतन करने के लिए हम लोग एकत्रित थे, और ये प्रयत्न करेंगे कि इस बार अध्यात्म विज्ञान के ऊपर थोड़ा हावी हो जाए। एक बार पुनः इस दृष्टि से कि हम लोगों का जो ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ, मन की एकाग्रता भंग हुई, एक बार पुनः मैं कहूँगा कि हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का आवाहन करते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, इस भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि अब की जो शुरुआत हो उसमें उन बातों को अच्छी तरह से कह पाना संभव हो सके जिन बातों को कहने, सुनने, चिंतन मनन करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ आज के इस अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, मैं निवेदन कर रहा था कि आज यदि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाने का ये सुअवसर, सुयोग और सौभाग्य मिला, तो एक प्रश्न हमें अपने आप से कर लेने की आवश्यकता है कि भगवान हम लोगों को यहाँ खींच करके लाए, तो उनको यहाँ पर हम लोगों को खींच करके लाने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा। इस बात को मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति आज यहाँ करके बैठा है उसको यहाँ खींच करके लाने के पीछे गुरुदेव की अपनी एक योजना काम कर रही है। और जो आज का अवसर आता है जब हम लोग इस चर्चा को करने के लिए, मंथन को करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, तो एक क्षण हम लोगों को झकझोरने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए आता है कि किस उद्देश्य के लिए हम लोगों को खींच करके बुलाया गया है। उस दृष्टि से देखें तो जो आज का अवसर है वो एक
सौभाग्य की सूचना को लेकर के आया है। और जो सौभाग्य मनुष्य के जीवन में आते हैं वो आते तो अवसरों के रूप में, they come like an opportunity, but they can turn into blessing। वो एक सौभाग्य में बदल पाते हैं यदि उनके मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी अंतर चेतना होती है। They knock at our doors। और यदि हम लोग उसकी कीमत को पहचान पाने की स्थिति में ना हो तो हमारे जीवन में वो किसी क्रांति को घटा करके नहीं जाते हैं। They can only turn our life into a different being if we are ready to embrace their significance। नहीं तो घटनाएं घटती भी हैं पर मनुष्य के जीवन में किसी सौभाग्य को जन्म नहीं दे पाते। देने के लिए आवश्यक ये हो जाता है कि उन घटनाओं के अर्थ और मूल्य को व्यक्ति समझ पाने की स्थिति में हो। नहीं तो भगवान भी आए, दरवाजा भी खटखटाए, तो यदि हमें किवाड़ लगा करके बैठ जाए तो भगवान को खाली आगे जाना पड़ेगा। कोई सौभाग्य हमारे जीवन में घट नहीं पाएगा। वो घटाने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि हमारे जीवन में उस घटना के मूल्य और महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी अंतर चेतना हो। एक छोटी सी घटना आज से एक बार शुरू हो लेते हैं कि दिखाने के चक्कर में बड़ी स्क्रीन पर कल दिखाया जाता है। अभी और कोई प्रयोग शेष तो नहीं है। एक बार अभी मेरे ख्याल से अब ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे दिक्कत नहीं है, कोई इंट्रूशन नहीं होगा। मुझे लगता है संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरा मुझे लग रहा है कि इसकी बैटरी भी जा रही है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो हो जाता है। तो यदि अब ईश्वर ने ब्रेक प्रदान किया ही है तो एक सेकंड के लिए माइक भी बदल लेना जो है श्रेयस्कर होगा। मुझे लगता है कि प्रोग्रेस की क्योंकि वो 25 मिनट की बात चलेगी। कोई बात अंग्रेजी में बोलते हैं थर्ड टाइम लगी। देखिए एक स्थान पर एक बार गायत्री मंत्र के साथ बात को शुरू करने का अवसर तो अनेकों जगहों में मिलता है, पर एक ही स्थान पर 3 बार गायत्री मंत्र का सौभाग्य तो अनेकों नहीं। जब बात सौभाग्य की कर ही रहे हैं तो आदमी को हर अवसर को सौभाग्य के रूप में लेना चाहिए। यदि परेशान हो गए तो फिर सौभाग्य कहाँ रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये सोचें कि दिस इज ऑल्सो ए ब्लेसिंग, कि भगवान ये चाहते हैं कि देखिए एक बार के गायत्री मंत्र में वो पवित्रता नहीं आ पाई जिसकी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी बार में भी कोशिश करी तो भी नहीं आ पाई। तो अब की बार तो पूरे विश्वास के साथ गायत्री मंत्र को कहने की आवश्यकता है और प्रार्थना ये भी करने की आवश्यकता है कि जब गायत्री मंत्र शुरू हो और तब से लेकर के शांति पाठ हो, तब तक जितने भी आधुनिक समय के और इस कलयुग के असुर हो सकते हैं, जो विज्ञान और तकनीकी के रूप में माइक के अंदर और जूम के अंदर आकर के बैठ गए, वो अब हम लोगों के मध्य में व्यवधान न डालें। तो एक बार खूब स्थिर चित्त शांत मन के साथ ये प्रार्थना
कि ईश्वर का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर अहर्निश पर से, पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर अहर्निश पर से, इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस पवित्र अवसर पर यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, मैं सौभाग्य के विषय में चर्चा कर रहा था। ये कह रहा था कि सौभाग्य को समझने के लिए, अपने जीवन में उनको अपना अंग बनाने के लिए एक चीज आवश्यक हो जाती है, और वो आवश्यक ये हो जाती है कि जो घटना घट रही है उसके मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी अंतर चेतना, आवर इनर बीइंग शुड बी रेडी टू embrace it. Otherwise, circumstances are there, but none of them turned into blessing because we were never ready to embrace them. उनको हमारे जीवन में क्रांति घटाने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि जब भगवान दरवाजा खटखटा रहे हों तो हम पहचान पाने की स्थिति में हो कि भगवान दरवाजा खटखटाने के लिए हमारे द्वार पर आकर के उपस्थित हुए हैं। नहीं तो भगवान आएंगे भी, गुरुदेव के साथ हमारा परिचय भी होगा, माता जी को हम लोग देख भी पाएंगे, हमारे पूजा घर के अंदर वो आकर के उपस्थित भी हो जाएंगे, पर हमारे जीवन में किसी सौभाग्य की वर्षा को नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उस अवसर को पहचान पाने की स्थिति में नहीं थे। जो आज का दिन है वो हम लोगों को याद दिलाता आया कि कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में घट रहा है। एक घटना मैं बता रहा था कि 16वीं शताब्दी की घटना है। महाराष्ट्र की भूमि पर एक लड़का रहा करता था, नारायण नाम था। छोटी उम्र में शादी कर देते थे, तो लेकर के शादी करने के लिए गए। शादी कराने वाले जो पंडित थे उन्होंने जैसे ही दोनों के दुपट्टे को बांधा, तो बांधते से ही उन्होंने कहा सावधान। महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो जानते हैं, वहाँ पर शादी कराते समय में, लग्न कराते समय में, वर वधू के दोनों दुपट्टे को बांधते समय में एक परंपरा है कहने की। तो जो पंडित थे, पुरोहित थे, उनने जोर से बोला सावधान। जैसे ही सावधान बोला वैसे ही तुरंत, नारायण नाम था उस बालक का, उसके हृदय में एक प्रश्न आया, मुझसे सावधान होने को कह रहा है, सावधान होने का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा कहने का अर्थ ये है, मन ही मन सोचा कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, दोबारा कब मिलेगा कौन जानता है, अब अगली बार ये पारी कब खेलने को मिलेगी कौन जानता है, न जाने इसके बाद कौन सा जन्म मिले, न जाने मैं कहाँ जाकर के गिरूं। तो ये जो अवसर मिल गया है, इसके उद्देश्य को जानना तो अनिवार्य हो जाता है, इसके अंतिम संकल्प का निर्धारण करना, अंतिम लक्ष्य का निर्धारण करना तो अनिवार्य हो जाता है। बस ये सोचा और अपनी जगह से उठे, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे। जब 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे तो नारायण का नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना कितनी साधारण थी। घटना यही घटी थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने को कहा, न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों को सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए और न सुनने वाले वधू सावधान हुए, पर एक के जीवन में क्रांति घट गई। तो घटना हमें क्या सिखा करके जाती है? ये सिखा करके जाती है कि किसी क्रांति को जन्म देना हो तो बाहर की घटना मूल्य की नहीं होती, अंदर की मनस्थिति मूल्य की हो जाती है। यदि आप सीखने, समझने, धारण कर पाने की स्थिति में हो तो एक छोटी सी घटना भी आपके जीवन में क्रांति को घटा जाती है। जो पहले शिष्य थे भगवान बुद्ध के, जिनको समाधि प्राप्त हुई, उनका नाम था मक्खली गोशाल। और घटना क्या घटी थी? भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे, देते देते मक्खली गोशाल अंदर को घुसे
दोनों की नजरें मिली, नजरों के मिलते ही दोनों मुस्कुराए। मुस्कुराना था और मक्खली घोषाल को समाधि लग गई। आनंद को बड़ा बुरा लगा। आनंद को लगा कि मैं इतने सालों से इनके साथ रह रहा हूँ, मुझे तो समाधि लगी नहीं। एक व्यक्ति आया और मुस्कुराया और समाधि लग गई, कैसा भेदभाव है। इट्स टोटली डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने कहा भगवान से शिकायत करते हैं। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान ये क्या है, ये व्यक्ति आया और आकर के मुस्कुराया तो समाधि लग गई, मैं इतने दिन से आपके साथ चल रहा हूँ, आपने कभी समाधि नहीं दी। भगवान बुद्ध बोले आनंद याद करो, जब पहले दिन तुम आए थे तो तुमने क्या मांगा था? समाधि तुमने मांगी नहीं, मैं दे सकता नहीं, दे तो वही सकता हूँ जो तुमने मांगा। बोले पहले दिन तुम आए तो तुमने 3 चीजें मांगी थी। एक ये मांगा था कि जो भी प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर मैं दूंगा, हमेशा दिया है। एक ये मांगा था कि जिस कक्ष में मैं सोऊंगा उसमें तुमको सुलाऊंगा, तो हमेशा सुलाया है। तीसरा ये मांगा था कि जिससे तुम मिलने को कहोगे उससे मैं मिलूंगा, तो हमेशा मिला। समाधि तुमने मांगी कब? बोले दिया वही जा सकता है जो तुमने मांगा हो। हम ईश्वर के पास जाकर के बैठ जाएं, गुरुदेव के पास जाकर के बैठ जाएं, भगवान के पास जाकर के बैठ जाएं, हमारे जीवन में सौभाग्य की वर्षा तभी हो पाती है जब हम उसको मांगने की स्थिति में हो, जब हमारा हृदय उसको स्वीकार कर पाने की स्थिति में हो। यदि हमारी अंदर चेतना, हमारी इनर बीइंग, हमारी अंतरात्मा उसको स्वीकार कर पाने की, धारण कर पाने की स्थिति में न हो, तो हमारे जीवन में कोई क्रांति घट नहीं पाती। घटाने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि यदि दरवाजे पर दस्तक हो तो हम भी पहचान पाने की स्थिति में हो कि दरवाजा खटखटा कौन रहा है। यदि गुरुदेव आकर के खटखटाएं, माँ गायत्री आकर के खटखटाएं, भगवान आकर के खटखटाएं, अंतर हम नहीं समझ पाए तो उनका जो खटखटाना है वो व्यर्थ चला जाता है। आज के दिन हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव माता जी से जुड़ पाने के नाते, जुड़ पाने का ये जो सौभाग्य मिला उसके नाते हम लोगों के जीवन में जो क्रांति घट पाई, जो हमारे जीवन में रिवॉल्यूशन हो पाया है, उस ब्लेसिंग को याद करने का ही समय है। आज के समय में लोग उस कीमत को जान नहीं पाते हैं। दोस्तों, जो गुरुदेव के साथ जुड़ने के नाते सौभाग्य मिला, तो न जाने कितने जन्मों के पुण्य का, तप का, प्रकाश का परिणाम है कि हमारे जीवन में वो क्रांति घट पाई। हर एक को ये सौभाग्य नहीं मिलता। मैंने एक बार घटना सुनाता हूँ कि गुरुदेव के जो बहुत पहले के शिष्य रहे, रमेश चंद्र शुक्ला जी नाम था। अभी हम लोग बहुत दिन पहले ही उनके घर में थे, अभी फिर से उनके यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। वो गुरुदेव से 1950 से जुड़े। उनके जो अपने गुरु हुआ करते थे उस समय के बड़े प्रसिद्ध संत थे, नागाजी महाराज नाम था। और नागाजी महाराज नाम नहीं था कि वस्त्र धारण नहीं करते थे। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था संत पथिक जी। उन्हीं ने वो गीत लिखा, एक तुम्हें आधार सतगुरु, बड़े प्रसिद्ध संत थे। और उनने शरीर को त्यागा। शरीर को त्यागने के 3 महीने के बाद रमेश चंद्र शुक्ला जी के सपने में आए और सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है। और बोले संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारी चेतना को होता है। बोले इस धरती पर एक ही अवतार है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले एक काम कर, उनको बुला करके उस स्थान पर ला जहाँ पर मैंने शरीर को त्यागा है। वो आकर के इस स्थान पर बैठकर मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, तब मेरी मुक्ति हो पाएगी। कैसे लाऊं?